नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार ने सत्ता में 1 साल पूरा कर लिया है। 1 साल जिसमें विकास, रोजगार और बदलाव के कई दावे किए गए, लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो तस्वीर उतनी रोशन नहीं दिखती। कुपवाड़ा जिले के चौकीबल इलाके में नाला कम्मल पर बना पुल आज भी अधूरा है। वो पुल जो कभी जनता की उम्मीदों का रास्ता था, अब लापरवाही की निशानी बन चुका है। लोग रोज उसी पुराने लकड़ी के पुल से गुजरने को मजबूर हैं। उसी पुल से वो गुजरते हैं जो ना तो मजबूत है ना ही सुरक्षित। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर दिन सब अपनी जान जोखिम में डालकर उस पुल को पार करते हैं। कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन सरकार अब भी खामोश है। जब उपराज्यपाल शासन था तो काम तेजी से चला, लेकिन नई सरकार आने के बाद ये काम लगभग ठप पड़ गया। तो सवाल ये है, क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार के विकास के वादे सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए, या फिर चौकीबल का यह अधूरा पुल एक ऐसा आईना है जिसमें जनता अपनी टूटी उम्मीदें देख रही है? इन सवालों के जवाब और चौकीबल की हकीकत देखिए इस खास रिपोर्ट में, जहां हम सरकार के 1 साल के कामकाज को जनता की नजरों से परखेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। कि आखिर वादे पूरे क्यों नहीं हो रहे? यहाँ के लोग एक आरजी शातीर पर चलते हैं, और वो भी इस नाले कहमिल को पार करना पड़ता है। अब मौसम सरमा आ गया, अब इन लोगों के मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है, क्योंकि इन लोगों का कहना है जो ही ये इस पुल पे चलते हैं मौसम सरमा में, जब बर्फबारियां होती हैं तो उस वक्त हादसे हो जाते हैं, और आज तक कई जानें तलफ भी हो चुकी हैं। और इन्हें अंदेशा है कि आने वाले मौसम सरमा में मजीद इंसानी जानें तलफ हो सकती हैं, क्योंकि अगर इस पुल की तामीर दोबारा शुरू नहीं। इलाके के पूर्व सरपंच ने कहा कि ये पुल इलाके की जीवन रेखा है। उन्होंने बताया कि चुनावों के दौरान नेताओं ने वादा किया था कि 1 साल के अंदर पुल का काम पूरा होगा, लेकिन आज भी वो लोग उसी अस्थायी पुल पर चलने को मजबूर हैं। हर दिन बच्चों और बुजुर्गों की जिंदगी इस पुल पर जोखिम में रहती है। पूर्व सरपंच ने कहा कि सरकार का ध्यान ग्रामीण इलाकों से हट गया है और विकास के नाम पर सिर्फ वादे किए जा रहे हैं, काम नहीं। हमारे इलाके के लोगों का कहना है, अगर यहाँ पर ये जितनी दाद फरियाद हम अभी कर रहे हैं या रो रहे हैं, ये अगर हम दाद फरियाद सीधा करेंगे कि क्या इसके पास गवर्नर साहब के पास हमारा पुल बन गया होता। अगर 1 साल पहले यहाँ पर यह सरकार नहीं होती, शायद गवर्नर राज में हमारा पुल बन गया होता। ये सब लोगों का रोना है, सबका यही कहना है। अभी तंग है सर, आप देखो यहाँ पर इस पुल के ऊपर से आज तक 3-4 हादसे हो चुके हैं, 1-2 बच्चे गिरे हैं। अब यहाँ पर इस टाइम पर हमारे लिए इतनी मुसीबत है, हमारा हाई स्कूल है पार चौकीबल में, जब यहाँ पर जून जुलाई में ये क्या नाम नाले कहमिल पड़ता है, तो माँ बाप को फिर बच्चों को साथ आना पड़ता है ये पुल पार कराने के लिए। सर अभी हमारा आपके माध्यम से ये मुतालबा है, हम अर्ज करते हैं गवर्नमेंट, जो वक्त की गवर्नमेंट है उससे रिक्वेस्ट करते हैं, अर्ज करते हैं हाथ जोड़कर, अगर वो भी इक़्तिदार में है, प्लीज़ मेहरबानी करके ये गरीब लोगों का ख्याल किया जाए, इस पुल को तामीर किया जाए। वहीं एक स्थानीय निवासी ने बताया कि जब उपराज्यपाल शासन था तब पुल का काम तेजी से चल रहा था, लेकिन मौजूदा सरकार के आने के बाद निर्माण पूरी तरह से ठप हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के आने के बाद हमने उम्मीद की थी कि काम जल्दी होगा, लेकिन 1 साल में कोई तरक्की नहीं हुई। बच्चे स्कूल जाते वक्त
गिरने के डर से रोज दुआएं करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार ने विकास के जो वादे किए थे वो अब सिर्फ कागजों में रह गए हैं। जो कुछ हमारा आना जाना यही है, यही रंगवाड़ा, जलेशी, मारसरी, टंगडार से जो भी आदमी आते जाते हैं वो यहीं से आते हैं। तो काफी मुश्किल काफी हद से ज्यादा मुश्किल है। एक और निवासी ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि बारिश के दिनों में हालात और खराब हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार हमें नदी पार करने के लिए रस्सियों का सहारा लेना पड़ता है। अगर किसी बीमार इंसान को अस्पताल ले जाना हो तो हालात और मुश्किल हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन को लिखित और मौखिक रूप से शिकायत दी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुल की हालात वैसे है जैसे मतलब आज से पहले तकरीबन 25 साल पहले थी, वैसे आज भी दिखाई देती है। कोई सरकार मतलब हमें कहीं दिखाई नहीं देती, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है हमारे। ये देखिए, ये अपने कंधों पे जो है सामान लाते हैं, क्योंकि यहाँ इनके लिए न गाड़ी है न कुछ है। अब ये कंधों पर जो है सामान लाते हैं, उस पार ले जाते हैं। यानी कि ये कह रहे हैं कि पिछले 20 सालों से ये इसी तरह बेचारे चलते हैं। काफी मुश्किलात हैं, पुरखतर रास्ता है। सरकार से क्या शो अपील? बस कदर गस बनन, बस गस बनन, रोड गस बनन, वोट तम साथ कहाँ। ग्रामीणों ने ये चेतावनी दी है कि अगर पुल का काम जल्द शुरू नहीं हुआ तो वो विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। इसे देखा है कि इस पुल की ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसमें कोई मरम्मत ऐसी कोई बात है कोई नहीं। अभी जून जुलाई इसमें मार्च अप्रैल के टाइम में ये नाला जब ज़्यादा आ जाता है, फिर यहाँ से चौकीबल लेने बच्चों को बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो दिक्कत आ जाती है, फिर यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं, इनके दिन भी ज़ाया हो जाते हैं जब तक ये नाला चलता रहता है। तक 2 दिन लग जाते हैं हमको रास्ते में जाते जाते। मुश्किल तो नजर आ रही है। देखो क्या हो, बच्चों को तो पकड़ कर स्कूल वाले उतार रहे हैं और सवेरे के टाइम पे जब जाएंगे तो इनको साथ लेकर छोड़ कर आएंगे, शाम के टाइम में तो लाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ पर भर के वोट दिए थे। ये गरीब लोग हैं, इनने अपने जाति मुफाद के लिए सोच किया अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई तो हमारा पुल बनेगा। लेकिन ये लोग आज बोल रहे हैं, ये बोला हमने वोट दिया ही क्यों है। ये लोग आज उस वोट देने से भी मायूस है। जम्मू में बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने उमर अब्दुल्ला की सरकार के 1 साल पूरे होने पर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार 1 साल में सभी मोर्चों पर पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए ये बताया कि सरकार शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करने, दैनिक मजदूरों की सेवाओं को नियमित करने और चुनाव के वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। और बड़ी बात ये आती है कि इस टोपी को उतारने के बाद लोगों के बीच में उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज बड़गाम के लोगों को छोड़ दिया, तो मैं उनको वादा याद करवाने के लिए मैंने आज टोपी डाली है कि कम से कम अब जनता भी टोपी उतार रही है आपके आगे कि हमारे वादा पूरा कीजिए। और आपके डिप्टी सीएम साहब वो बड़े लॉलीपॉप बांट के घूम रहे हैं। तो मैंने उनको बताया शेख साहब से लेके अभी तक आपने केवल लोगों को लॉलीपॉप ही दिए। मैंने सभी लॉलीपॉप गिनाते गिनाते डेली वेजर्स का सबसे पहले मैंने उनको लॉलीपॉप गिनाया है। ये अब तो उमर साहब हद हो गई कि डेली वेजर्स के बच्चों ने भी लॉलीपॉप खाना छोड़ दिया, लेकिन उमर साहब अभी भी उनको लॉलीपॉप दे रहे हैं। 200 यूनिट फ्री का लॉलीपॉप हमारे यहाँ 2 बार आपने भी देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते बिजली चली गई। मैंने उनके सामने फ्री राशन के लॉलीपॉप की बात की। 1 लाख नौकरियां जो आपने वादा किया था, मैंने उस लॉलीपॉप की बात की। अगर ये सभी डेली वेजर, सारे युवा आपको लॉलीपॉप भेजना शुरू हो जाएंगे तो ऐसा ना हो कि इतना लॉलीपॉप आ जाए कि आप सबके सब डायबिटिक हो जाए। तो मधुमेह की बीमारी से बचिए और ये जो लॉलीपॉप लोगों को दिए हैं इसके जरा वादा पूरा कीजिए। नाला कम्बल का ये अधूरा पुल चौकीबल के लोगों के लिए सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी का सवाल बन गया है। सरकार के 1 साल पूरे होने के बावजूद जब ये पुल पूरा नहीं हो पाया तो लोगों में निराशा और गुस्सा दोनों है। अब स्थानीय लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द इस अधूरे वादे को पूरा करेगी, वरना ये पुल चौकीबल के लोगों के लिए विकास नहीं बल्कि वादा खिलाफी की निशानी बन जाएगा। न्यूज 18 JKLH के लिए कुपवाड़ा से यहया सुल्तान की रिपोर्ट। तो आपने देखा चौकीबल का वो पुल जो कभी विकास की उम्मीद लेकर शुरू हुआ था, अब अधूरे वादों की कहानी बयां कर रहा है। सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन उस पुल पर आज भी लोग लकड़ी के तख्तों पर अपने भरोसे को ढो रहे हैं। बारिश हो या धूप, बच्चों की स्कूल की यात्रा हो या फिर बीमार के अस्पताल तक की दौड़, हर कदम खतरे से भरा हुआ है। सरकार ने कहा था हम बदलाव लाएंगे, तरक्की पहुंचाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि जब चौकीबल जैसा इलाका भी पुल के इंतजार में है
तो विकास किस दिशा में जा रहा है। कुपवाड़ा के लोगों की आवाज सिर्फ एक पुल की नहीं बल्कि उस सिस्टम की है जो वादे तो करता है पर पूरा करने की नीयत शायद भूल जाता है। अब देखना यह है कि क्या सरकार जनता की इस पुकार को सुन पाएगी या फिर यह अधूरा पुल आने वाले वक्त में भी विकास के वादों का एक मूक गवाह बनकर रह जाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।